साथियों नमस्कार। प्रयास का जो उद्देश्य है किसान और ग्राहक के बीच दूरी कम करना, कामगारों, शिल्पकारों और ग्राहक के बीच दूरी कम करना, उसी क्रम में मैं अभी चिल्ला खादर इसको बोलते हैं, मयूर विहार फेज 1 दिल्ली में है। और अशोक जी हैं, अशोक चौहान जी हैं, मूलतः दिल्ली के ही रहने वाले हैं। मैं उनके खेत पे आया हूँ। मैं एक बार उनसे बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा कि एक किसान जो जिनके द्वारा पैदा किया हुआ चीज़ हमारे किचन तक आता है, घरों तक आता है, वो खुद कैसी परिस्थिति में रहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इनके गाय भैंस, उनके खाने पीने का जगह है, रहने का जगह है। और ये इनके रहने की जगह है किसान भाइयों का। छोटे छोटे झोपड़े डले हुए हैं। ये मैं एक बार अंदर से आपको दिखाता हूँ। ये छोटी सी एक रूम जैसा बना हुआ है और इसमें ये चारपाई है, इसमें ये रहते हैं, इस पर आराम करते हैं। ये मशीनें हैं जो खेती में काम आती हैं। ये साइड में सारा खेत है। ये दिल्ली का चिल्ला इलाका है। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर इनके गाय, मवेशी, भैंस, ये लोग हैं, देख रहे हैं सभी लोग अपना, ये इनके जगह है। साथियों हम सभी अशोक भाई से बातचीत करेंगे और मैं एक बार खेत दिखा दूं, शहरी खेत। अभी हरी सब्जी का समय है तो यहाँ पर तोरी, भिंडी और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। ये मशीनें हैं जो यहाँ लगी हुई हैं। डीजल से मशीनें चलती हैं पानी निकालने के लिए, ये भी खर्चा इन्हीं को वहन करना होता है। तो साथियों आइए हम लोग अशोक जी से बातचीत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि दिक्कत क्या है खेती में, क्या किस तरह की दिक्कत आती है किसान को, क्या उनकी अपेक्षाएं हैं सरकार से, समाज सेवी संस्थाएं से या समाज से, किस तरह की इनकी अपेक्षाएं होती हैं। आइए अशोक जी से बातचीत करते हैं। अशोक जी नमस्कार। नमस्कार जी, सब किसानों भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार। कि हम लोग किसान हैं और किसान के बेटे हैं। जब तक हम यहाँ पर है, दादा परदादा हमारे पूरे जो भी थे यहाँ पर रहे थे और वो खेती ही करते हुए आ रहे थे। हम लोग भी खेती कर रहे थे, पर खेती में कुछ नहीं मिला। खेती में कुछ नहीं मिला, बीज के पैसे नहीं होते हैं और हर जगह जाते हैं मदद मांगने के लिए, कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। डीडीओ वाले आते हैं, नहरवाई वाले आते हैं, भूमिधर वाले आते हैं, पटवारी आते हैं, कहते हैं जी आपका मुआवजा बन गया। तो मुआवजा बन गया था, कहाँ पर मुआवजा गया? 1994 से ये आ गया। हर बार कभी हाई कोर्ट भगाते हैं, कभी 30,000 भगाते हैं, कभी साकेत भगाते हैं। और ये मेरे पास फर्द है, कोई कार्ड बनवाने जाते, किसान से मदद मांगने जाते, कोई कहता है कि एसडीएम के पास जाओ, कोई कहता बैंक में जाओ, पर आज तक कोई हमारी मदद नहीं हुई। ओले पड़े और कंकर बारिश हुई, ककड़ी बोरक की थी और लोबिया था, तोरी वगैरह सारी चीज़ थी, सब बेकार हो गई। दोबारा फिर फसल बोई। अब उसमें क्या फसल है, कोई भाव तो दे ही नहीं रहा। और उस भाव के चक्कर में डीजल लाओ, फिर इंजन चलाओ, उसमें क्या मिलता? कुछ नहीं मिलता जी। तो सब किसानों भाइयों से ये कहते हैं कि सब मिलके एक साथ खड़े हो और गवर्नमेंट से पूछो कि हम लोगों को क्या नहीं मदद दे रहे आप लोग। एसडीएम के पास जाते, वो कहता बैंक जाओ, बैंक वाले कहते कहीं और जाओ। तो किसके पास किसान जावे, किसको बोले जी? आज तक ये मुआवजा में मिला भी नहीं। अच्छा अशोक जी, मैं जानना चाह रहा था, आप दिल्ली के किसान हैं, आप बाकी देश के किसानों से इसलिए अलग हैं क्योंकि आप राष्ट्रीय राजधानी में रह रहे हैं। आप उस शहर में रहते हैं जो शहर पूरा देश चलाता है। पूरे देश का जो नर्वस सिस्टम है वो दिल्ली से चलता है। और यहाँ के किसान की भी अगर वही तकलीफ़ है जो हमारे देश के सुदूर गांव में रहने वाले किसानों की दिक्कत है। मैं थोड़ा सा अंदर जाकर समझना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में आपके खेत में क्या क्या है, क्या क्या आपने बो रखा है, और अभी 10-15 दिन पहले जो नुकसान हुआ था, बारिश हुई है, ओला हुआ है, उस समय क्या क्या था, उसके जो चीज़ उस समय था वो
कितना प्रतिशत खराब हुआ है, सरकार से कोई मुआवजा मिला क्या उसके बारे में? सरकार से हमें कोई मुआवजा नहीं मिला। अच्छा, उस समय क्या खेत में था? पहले ये ककड़ी बता। थी, अच्छा लोबिया था, तोरी थी, अच्छा लौकी बोरी थी, और ये फसल थे उस टाइम पे, सब फसल बेकार हो तो गई। उस फसल को बोने में, जोतने से लेकर के बोने में, पानी में, डीजल में कितना खर्चा आपका आया बहुत था? खर्चा आ गया जी, काफी खर्चा आ अच्छा, गया। और सरकार से कुछ नहीं मिला आपको? कुछ नहीं मिला, अच्छा, किसी ने भी आके जबकि नहीं आप पूछा। मजदूर नहीं हैं, आप ठेकेदार नहीं हैं इस नहीं। खेती के, आप खुद किसान हम हैं। खुद किसान आपको हैं। किसी को रेंट नहीं देना है, नहीं, तो आपको किसी को अपनी जमीन का किराया नहीं देना है खेती करने के लिए, फिर भी आपको नुकसान है। बहुत नुकसान हुआ जी। अच्छा, अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे अशोक जी कि अभी वर्तमान में कौन सी फसल है आपके खेत में? अभी दोबारा बोई है, लौकी बो रखी है, तोरी बो रखी है। एक बार थोड़ा सा हम लोगों को दिखाइए कहाँ पर आपने बोई है। ये सामने है ये जी। साथियों आप सभी देख रहे ये हैं, भिंडी है ये सामने। यहाँ सबसे नज़दीकी जो पेड़ है बड़े बड़े पत्ते वाला, ये इसको क्या बोलते हैं? अरबी। ये अरबी है। इसके पत्ती की सब्जी बहुत अच्छी बनती है बेसन में लपेट करके, और अरबी का भुंजिया और उसका सब्जी वो दोनों अच्छा बनता है। जड़ उसकी अरबी का जो फल है वो ज़मीन के नीचे होता है। अरबी के आप बात देख रहे हैं, जो छोटे छोटे पौधे जो थोड़े से दूरी पे हैं, वो भिंडी के। वो जो है भिंडी के पौधे हैं। अभी जैसा अशोक जी ने बताया कि बारिश और ओले में इनकी फसल ख़राब हो गई थी, तो अभी दोबारा से इन्होंने ये भिंडी बोया है। तो अशोक जी, जब ये भिंडी हो जाएगा हाँ जी, तो आपके खेत से किस भाव में निकलेगा? उस टाइम तो जी कोई 2 रुपए ले जाएगा, कोई 3 रुपए किलो ले जाएगा। अच्छा, हाँ, 2 रुपये 3 रुपये किलो ले जाएगा। जी। तो आप लोग इतना कम में क्यों दे देते हैं? क्योंकि कोई भाव ही नहीं है यहाँ पर, लोग ले जाके आगे बेचते हैं। अच्छा, और जैसे 2 रुपये किलो आपके यहाँ से ले जाया गया, चाहे 3 रुपये किलो, हाँ, तो वो जो आदमी ले गया है आपके यहाँ से 2-3 रुपये किलो के भाव, जी। वो दिल्ली में कस्टमर को किस भाव पे देगा? वो कस्टमर में उस टाइम पे देगा 40 रुपए 35 रुपए किलो। तो फिर तो 20 गुना हो गया। हाँ जी, ये इतना तो ही बहुत जाता बड़ा यहाँ गलत से। है आप लोगों के साथ में। क्योंकि यहाँ पर मंडी है, वो भी नहीं लगती, और जो भाव होता वो रेट भी नहीं मिलता हम अच्छा लोगों को। अच्छा। बस तो अगर अशोक आप- जी, अगर कितने हम- सालों से आप इस किसानी के काम में हैं? देखो, परदादा दादा हमारे सब यहीं के थे। अच्छा। और सब जितने भी थे, जी, उसके जी, बाद जी। हमने भी ये किसानी का काम जी, कर रहे हैं। ठीक है, पर बच्चे हमारे वो थोड़ा सा पढ़े हुए हैं, थोड़ा अच्छा। सा वो भी लगी रही है खेती बाड़ी में। ठीक है। अगर हम सब्जी बेचने जाते हैं तो हाँ। फिर खेती में काम कौन करेगा? जी साथियों, ये एक विषय है जिस पर मैं हमेशा सोचता था कि सुदूर गांव में रहने वाले किसान भले ही अपने सब्जी को लेकर के नज़दीकी शहर में ना बेच पाएँ, लेकिन दिल्ली के किसान जिनके लिए अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जहाँ मैं खड़ा हूँ ये खेत है। आप सभी लोग देखिए, ये खेत है, के सामने। और सामने आपको दिख रही होगी दिल्ली मेट्रो का ऊपर में स्टेशन बना हुआ है, ब्लू रंग का उसका शीट का कवर है, और उसके नीचे उसका जो जिस पे मेट्रो चलती है वो सारा है। और उसी मेट्रो के उस साइड में, मेट्रो के इस साइड में खेत है, यमुना का ये काछर इलाका है, किनारे का इलाका है, और मेट्रो के उस साइड में एक घनी आबादी है, मयूर विहार फेज 1 बोल करके। मयूर विहार फेज 1 अपार्टमेंट एरिया है, बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटी है वहाँ पर, और ये वही सोसाइटी है जहाँ के लोग मजबूर हैं, बाध्य हैं 40 रुपया भिंडी खरीदने के लिए, 50 रुपया टमाटर खरीदने के लिए। और आप साथियों देख सकते हैं कि कितनी कम दूरी में मेट्रो के उस साइड में जो आबादी रह रही है वो 50 रुपये किलो भिंडी खरीदती है। इस साइड में जो खेत है वहाँ से 2-3-4 किलोमीटर के दूरी पर है, और यहाँ पर वही किसान, अभी आपने अशोक जी को सुना कि 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये के भाव में ये निकलता है। तो साथियों, मैं हमेशा इस बात को सोचता था कि जो हमारे गांव के किसान हैं उनकी तो मजबूरी है कि नज़दीकी बाज़ार दूर है, आबादी दूर है, शहर दूर है, लेकिन जो शहर के किसान हैं, दिल्ली है या जो दूसरे जो भी शहर ऐसे हों जहाँ पर आबादी है, जहाँ लोगों के पास में परचेजिंग पावर है, वहाँ आखिर इनको बेचने में दिक्कत क्या है? ये लोग सीधा जनता के बीच जाके क्यों नहीं बेच पाते? तो अशोक जी ने बहुत अच्छी बात बोली, बहुत सही बात बोली, जिसका एहसास मुझे आज तक नहीं था कि अगर किसान सामान बेचने दिन के समय कॉलोनीज़ में चले जाएंगे तो फिर यहाँ खेती कौन करेगा? तो अशोक जी, जैसे आपने बताया कि आपके यहाँ पूरा का पूरा जो खानदान है, हाँ जी। परदादा दादा, आपके पिताजी, आप खेती में हैं, क्या आप चाहेंगे कि आपका बच्चा भी खेती में आए? देखो, हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा अच्छा, खेती क्यों नहीं में चाहते? आवे, क्योंकि जब हमें कुछ नहीं मिल रहा था, बच्चों को क्या मिलेगा? लेकिन किसान तो अन्नदाता हैं। किसान अन्नदाता अगर तो बच्चे बोलते हैं कि पापा जब आपको कुछ नहीं मिल रहा था हम क्या करेंगे किसान? लेकिन अशोक जी, किसान अगर
किसान अगर अन्न नहीं उपजाएंगे तो ये देश तो फिर भूखे मर जाएगा। नहीं, भूखा तो नहीं मरेगा, और भी किसान सब भाई ऐसे ही है, क्या करें जी, मजबूरी है हम लोगों की भी। अच्छा, जैसा आपने बताया कि आप लंबे समय से हैं, तो कभी आपने ऐसा देखा कि किसानों की आमदनी इतनी हुई है कि उनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, हाकिम और अधिकारी बन पाए हों? अभी कोई हमारी निगाह में कोई ऐसा परिवार में कोई नहीं है। और दूसरा ये है कि जब फसल का टाइम होता तो गवर्नमेंट उसका रेट डाल देती है, अच्छा। तो उसमें कुछ भी नहीं निकल पाता। आज तक हमने जिन लोगों से मदद मांगे, किसी ने भी मदद करने के लिए तैयार नहीं हुए इधर। अच्छा। तो इतना कर्जा किसान कहाँ से उठाएगा। अच्छा, तो ये अशोक जी, जो ये खेत में जो ये मशीनें जो लगी हुई हैं, मैं थोड़ा दिखाऊंगा साथियों। ये डीजल का मशीन है, जनरेटर है, और इधर से ये पानी ये निकलता है। ये पानी निकल के फिर इस ड्रम में जमा होता है, और यहाँ से फिर ये आगे इनका सिस्टम बना हुआ है, नाली जैसा कुछ बना हुआ है, आप सभी देख सकते हैं। ये नाली बना हुआ है और ये आगे जाता है, और यहाँ से पूरा सिस्टम खेत में जाता है। तो ये जो है डीजल से चलता है। तो खेती करने में इनको जो है डीजल भी लगाना पड़ रहा है। और अगर इन्होंने आदमी रख रखे हैं तो उनका भी हाजिरी है हर दिन का। और बीज है, खाद है, तमाम चीज़ें हैं। कोई सरकारी योजना अभी तक नहीं पहुंची है, कोई यहाँ स्वयंसेवी संस्था यहाँ तक नहीं पहुंची है। प्रयास एक फेसबुक ग्रुप है, प्रयास एक मंच है। प्रयास हमारा, आपका, हम सभी का एक कोशिश है कि किसान और ग्राहक के बीच की दूरी कम की जाए। शिल्पकार, कामगार और ग्राहक के बीच की दूरी कम की जाए। ज्ञानी व्यक्ति जिनके पास ज्ञान है, पढ़ाई का ज्ञान, व्यवसाय का ज्ञान, किसी और चीज़ का ज्ञान, और जो हमारे गरीब मजदूर किसान और दूसरे जो कमज़ोर आमदनी के लोग हैं, उनके बच्चे जो सिर्फ धन के कमी के कारण नहीं पढ़ पाते। तो अभी अशोक जी ने मोटर चालू किया है आप सभी को दिखाने के लिए कि कैसे ये मोटर चलता है। ये मोटर चल रहा है और यहाँ से देखिए पानी ऐसे निकलता है। अभी अशोक जी उसमें पानी डालेंगे, है ना। तो साथियों, अशोक जी दिखाना चाह रहे हैं कि वो मोटर किस तरह चलता है। ये उनका बड़प्पन है कि वो डीजल को खपत करके, खर्चा करके, सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कि पानी किस तरह निकल रहा है वो दिखा रहे हैं। मैंने उनको बोला कि आप मत दिखाओ, डीजल खर्च होगा, आपको खर्चा बढ़ेगा। लेकिन किसान का जो दिल है वो हमारी माँ की तरफ। ठीक है, बंद कर दीजिए भैया। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अशोक जी उस ड्रम को भर रहे हैं ताकि नहाने धोने और दूसरे चीज़ों का अपना वो दिन की शुरुआत कर पाएँ। अभी वो खेती का जो भी अदर सीरियस काम होता है उसको करके निकले हैं, और अपना वो नहाना धोना, तैयार होना, जो दूसरे काम हैं उसको भी वो करेंगे। तो साथियों, कहने का मतलब ये है कि जो किसान अन्नदाता है, जिस किसान के द्वारा पैदा किए गए चावल, गेहूं, चना, राजमा, दाल, सब्जी, फल पूरा देश खाता है, वो किसान खुद भूखा है। वो किसान भूखा है हम सभी के प्यार का, हम सभी के स्नेह का, हम सभी के आदर का। उस किसान को थोड़े से पैसे भी चाहिए, उस किसान को थोड़ा सा सबलता भी चाहिए, उस किसान को बस इतना सा भरोसा चाहिए कि उनके बच्चे भी मजबूरी में किसान ना बने। किसान बनना चाहें तो बने, मजबूरी में ना बने। और आज हो ये रहा है इस देश में कि किसान का बेटा, किसान मजबूरी में बन रहा है, शौक़ से नहीं बन रहा है। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो किसानी कर रहा है। और जो लोग छोड़ सकते हैं वो छोड़ करके फिर शहरी मजदूर बनते हैं। तो अशोक जी, जैसा मैंने आपको प्रयास के बारे में बताया है, आपने प्रयास के बारे में सारा कुछ सुन लिया। आपके हिसाब से प्रयास कैसा सोच रखता है, कैसा काम कर रहा है? देखिए जी, हम तो ये कहते हैं, हम लोगों की मदद करोगे तो हम किसान के लिए काम करेंगे, क्योंकि हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे जी। खाने के लिए तो कुछ चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी बारिश हुई थी ना, अनाज भी ख़राब हो गया था। तो अनाज ख़राब हो गया था, कहाँ से इतना पैसा लाएगा? जब अनाज का टाइम होता कि भाई मंडी में ये जाएगा
तो 60-70 दिन ये बंद रह गया। जी 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 तो फसल थी गेहूं की भी, वो भी थोड़ी सी बेकार हुई थी। जी। फिर भी किसानों को लिए क्या मिलता। जी। तो अशोक जी, जैसा मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने प्रयास नाम का मंच बनाया है हाँ जी। और हम लोग किसानों और ग्राहक की दूरी कम कर रहे हैं, तो ये कोशिश कैसी है और इस पे क्या किसानों का भला हो सकता है? देखिए जी, किसानों का भला तो तब होएगा जब गवर्नमेंट चाहेगी। जी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी तो किसान तो ऐसे पिसते ही चले जाएंगे, जी। क्योंकि हर किसान के पास इतना बोझ उठाने के लिए ताकत नहीं रही हाँ, अब। नहीं वो बात आपकी ठीक है। मैं ये आपसे जानना चाह रहा था कि जैसे किसान और ग्राहक की दूरी अगर कम होती है, जो चीज़ आप 5 रुपये किलो बेचने पे बाध्य हो, अगर वो भाव आपको 20 रुपये का मिले और ग्राहक को 40 रुपये के बजाय अगर 30 रुपये का भाव मिले, तो ये स्कीम कैसी रहेगी? ये ठीक रहेगी जी, क्योंकि हम सब किसानों के लिए ही फायदा रहेगा अच्छा, इसमें। किसानों के लिए फ़ायदा रहेगा। हाँ जी। अच्छा, तो इसमें आप सभी किसान जुड़ेंगे, अपना साथ हाँ देंगे? जी, हाँ जी। चलिए, यहाँ पर मोटा मोटा कितना किसान है? यहाँ पर किसान बहुत लोग हैं जी, यहाँ पर अच्छा हजारों से भी संख्या से ऊपर है लोग। अच्छा, हज़ारों से ऊपर है। और अगर ये बातचीत सभी तक जाएगी हाँ जी। तो सभी किसान इस प्रयास मंच से जुड़ सकते हैं, ऐसा आपको हाँ जी। लगता है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अधिक से अधिक किसानों को इस मंच से जोड़ेंगे हाँ जी। और फिर कस्टमर भी, ग्राहक भी हम लोगों से जुड़ रहे हैं आस्ते आस्ते। आपकी उपज उन तक जो है इस तरह से पहुंचाई जाए कि आपको 5 रुपये के बजाय कम से कम 20-25 रुपये का भाव मिले और कस्टमर को 50 रुपये 40 रुपये के बजाय कम से कम 30 रुपये का दाम देना पड़े, तो उनको भी कुछ कम देना पड़े, आपको भी थोड़ी अधिक मिले। और जो मिडिल मैन हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स के टर्म में, बीच वाले लोग, बिचौलिए, उनको हम लोग ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें उम्मीद करता हूं कि आपका पूरा साथ मिलेगा और अधिक से अधिक किसानों को आप जोड़िए और हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि किसान भाइयों का फ़ायदा हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।